को आगे इस्लाम धर्म दो भागों में बट गया। इस्लाम धर्म दो भागों में बट गया। एक भाग था शिया और सुन्नी। बटने का मुख्य वजह ये था उत्तराधिकारी की लड़ाई। जैसे मोहम्मद पैगंबर ने 1132 ईस्वी में अपने अनुयायियों के बीच घोषणा किया कि हमारे होने वाले जो अगले उत्तराधिकारी होंगे वो अली होंगे, परंतु भीड़ में सभी लोग ये नहीं समझ पाए कि किसकी घोषणा किए हैं। और बाद में उनका मृत्यु जब हो जाता है 1132 में, तो 1133 में लड़ाई हो जाता है और अबू बकर को एक समुदाय, अबू बकर को यानी सुन्नी समुदाय जो है वो मान लेता है कि अबू बकर की घोषणा हुई है अगला खलीफा के रूप में मोहम्मद पैगंबर के बाद। तो यहाँ दो विचारधारा के लोग हो गए, एक शिया और दूसरा सुन्नी। जो कठोरता से पैगंबर की विचारधारा का पालन किया वे सुन्नी थे, और जो कठोरता के साथ नहीं किया वो शिया हो गए। केरल में पहले सिस्टम चलता था मातृगृहता। मातृगृहता क्या होता था? तो शादी के बाद महिलाएं अपने मायके में ही रहती थी अपने बच्चों के साथ, अपने संतान के साथ, और पति चाहे तो उनके साथ रह सकता है उनके फैमिली में, नहीं चाहे तो नहीं रह सकते हैं। यह सिस्टम केरल में चल रहा था। तो आपको ध्यान में रखना होगा कि मातृगृहता पद्धति कहाँ थी, तो केरल में। आगे बात करते हैं, एक मस्जिद है बांग्लादेश में जिसका नाम है आतिया मस्जिद। आतिया मस्जिद कहाँ है? तो बांग्लादेश में। एक मस्जिद है मुकुट का नगीना। ये मस्जिद आपका हमारे मुकुट का नगीना मस्जिद को शाह हमदान मस्जिद के रूप में जानते हैं। शाह हमदान मस्जिद ये है हमारा श्रीनगर में और झेलम नदी के तट पर है मुकुट का नगीना मस्जिद। मुकुट का नगीना मस्जिद जो बना है किस टेक्निक पर बना है? तो पेपर मैसी टेक्निक पर बना है। पेपर मैसी टेक्निक यानी इसमें कलाकृति के लिए पेपर का इस्तेमाल किया गया, बहुत ही आकर्षक है, इसलिए इस टेक्निक को पेपर मैसी टेक्निक कहा जाता है। जो इसमें कलाकृति है वो पेपर मैसी टेक्निक से हुआ है। और 8वीं से 14वीं शताब्दी के मध्य में जो मुस्लिमों का वर्गीकरण हो रहा था वो स्थान के आधार पर हो रहा था। अलग अलग स्थान से भारत में अलग अलग मुस्लिम समुदाय आए और उनको अलग अलग नाम दिया गया। जैसे तुर्की से जो मुसलमान आए उन्हें तुरुस्क कहा गया, ताजिकिस्तान से जो मुस्लिम आए उन्हें ताजिक कहा गया, अफगान से जो मुस्लिम आए उन्हें मलेच, शक या फिर यवन कहा गया। फारस अर्थात ईरान से जो मुस्लिम आए भारत, उन्हें पारसी कहा गया। इस प्रकार से अलग अलग जगहों से जो मुसलमान आए उन्हें स्थान के नाम के आधार पर अलग अलग नाम दिया गया। इस्लाम धर्म के संस्थापक मोहम्मद पैगंबर थे। इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन? तो मोहम्मद पैगंबर। अब बात करते हैं कि सूफी की उत्पत्ति किससे हुई है। तो सूफी की उत्पत्ति अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग शब्दों से माना है। कुछ विद्वान सूफी शब्द की उत्पत्ति सूफ से मानते हैं, और सूफ का अर्थ होता है ऊन, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है ऊन। अर्थात सूफी लोग वैसे लोगों को कहा गया जो सफेद ऊनी वस्त्र धारण करते थे, उन्हें सूफी संत कहा गया। तो सूफ शब्द की उत्पत्ति ऊन से माना गया जो ऊनी वस्त्र धारण करते थे। दूसरा है, कुछ विद्वानों ने सूफी शब्द की उत्पत्ति सुफा से माना है, और सुफा का अर्थ होता है चबूतरा। अर्थात ऐसे लोगों को सूफी कहा गया जो मोहम्मद पैगंबर द्वारा बनाए गए मस्जिद के बाहर चबूतरे पर बैठकर नमाज की अदायगी करते थे, उन्हें भी सुफा मतलब सूफी कहा गया। तो सुफा से उत्पत्ति माना गया। सुफा था चबूतरा, फा रा कर लेंगे, सुफ वो है तो यहाँ ऊन कर लेंगे, ध्यान में बैठा लेंगे। और इसकी उत्पत्ति सफा से भी माना जाता है। सफा आपको दिमाग में आ जाना चाहिए, साफ की बात हो रहा है, यानी पवित्र लोगों की बात की जा रही है, यानी सफा से उत्पत्ति हुआ है सूफी शब्द का। और कुछ विद्वानों का मत है कि सब से हुआ है, अर्थात पंक्ति मतलब लाइन, एक लाइन में नमाज के लिए बैठते थे उससे हुआ है। सूफी बात आता है सूफी किन्हें कहा जाता है? तो सूफी वैसे लोगों का कहा जाता है जो रहस्यवाद के प्रति, यानी रहस्यवाद जैसे अल्लाह क्या है, अल्लाह क्यों है, अल्लाह का स्तुति कैसे करें, रहस्यवाद क्यों करें, अल्लाह के विषय में जो जिक्र करते थे, यानी रहस्यवाद के विषय में जिनका झुकाव था। और वैराग्य के प्रति, वैराग्य यानी जो सांसारिक मोह माया का त्याग कर चुके थे, अपने सांसारिक मोह माया से दूर हो चुके थे, वैसे लोग। और
ईश्वर के भक्ति में लीन हो चुके थे उन्हें वैराग कहा जाता है। तो सूफी वैसे लोग थे जो रहस्यवाद और वैराग के प्रति जिनका झुकाव था। रहस्यवाद मतलब अल्लाह क्या है, वैराग मतलब सांसारिक मोह माया का त्याग करके भक्ति में लीन हो गए थे ईश्वर के प्रति, अल्लाह के प्रति, उन्हें ही सूफी कहा गया। सूफी आंदोलन की शुरुआत की बात करें, मतलब इस प्रकार का विचारधारा रखने वाले लोगों की कब से उदय हुआ, तो 11वीं शताब्दी से हुआ। इन्होंने मुक्ति के लिए, यानी जो भी संसार में दुख तकलीफ है उससे छुटकारा के लिए एकमात्र रास्ता बताया। वो रास्ता था ईश्वर की भक्ति पर जोर देना है, ईश्वर में लीन हो जाना है, तभी आप मुक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। मोहम्मद पैगंबर की बात करें तो मोहम्मद पैगंबर इस्लाम धर्म के संस्थापक है। इन्हें इंसान ए कामिल कहा जाता है, यानी सर्वश्रेष्ठ इंसान कहा जाता है। अब बात करते हैं खानकाह, एक शब्द है। खानकाह का अर्थ क्या होता है, तो खानकाह का अर्थ होता है सूफी समुदाय में, मतलब वह सूफी समुदाय के अंतर्गत जो भी गुरु और चेले अर्थात कह सकते हैं मुर्शिद और मुरीद अर्थात शिष्य और मुर्शिद अर्थात गुरु। मुर्शिद को अन्य नामों से जानेंगे, गुरु, पीर, मुर्शिद, शेख, सब गुरु को ही कहा जाता था। क्या क्या, मुर्शिद, पीर, शेख, गुरु, ये गुरु को ही कह सकते हैं। तो खानकाह में गुरु तो शामिल होते ही थे, सूफी संत के अलावा सूफी समुदाय में यानी खानकाह में कौन कौन सम्मिलित होते थे, तो गुरु के अलावा उनके जो शिष्य अर्थात मुरीद और सूफी संत, ये पूरे मिलकर एक खानकाह का निर्माण करते हैं।